औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्ले मा फिल वजूद सिरलाफी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ। हर शख्स मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का दायमी मकरूज़ है। जिस जिस तख्ती दिल पर उनके एहसानात के नक्श बाकी हैं उन्हें याद करते हुए सलवात ज़रा जश्न वाली पढ़ लीजिए। दुआगो हैं परवरदिगार आलम आप अहबाब की साये जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। डॉक्टर साहब इनके ईज़ा करबा परवरदिगार जिन्होंने भी ज़िक्र मौला में दामे दिरहमे कदमे सुखने हिस्सा लिया उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनकी नस्लों में सिलसिला ज़िक्र को यूं ही जारी व सारी फरमा। परवरदिगार ये जो हाथ उठाए बैठे हैं सखी अब्बास के हाथों का वास्ता किसी को खाली ना पलटा। इस मुकद्दस जश्न का वास्ता, इस खुशी का वास्ता जो बीमार हैं, बल्कि मोमिना का जिक्र भी हो रहा था वो भी अलील हैं, बतसद्दुक़े शहज़ादी इस्मत उनको शिफाए कुल्लिया जला अता फरमा। जिक्र का वास्ता जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती को दूर फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें कैद से रिहाई नसीब फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और वक्ते ज़हूर हमें शऊर अता फरमा। कोशिश करके दरूद ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा आ नहीं जाते यार हैं? ये अगर अलग अलग से बैठ गए कोई नहीं, थोड़ा करीब आए दो चार बातें करते हैं। और मेरे भाई आ गए, हम भी आ गए और आप भी आ गए। बेशक मुझे कोई ये वो नहीं है कि कोई ज़ाकरी मनवाना है या खिताबत। डॉक्टर साहब के सामने सबक सुनाने के लिए हाजिर हो गए हैं, तो डॉक्टर साहब पहला लफ्ज़ है अल्लाह करे मैं पहुँचा पाऊँ। माशाल्लाह इस जश्न में मुझे एहसास है कि बहुत से मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और जो भी हुसैन से प्यार करता है वो आता है। ठीक है, जो भी हुसैन से प्यार करता है वो जश्न में आता है। और हुसैन के जश्न में आके यहाँ बैठने का सबसे बड़ा सिला ये है, फिर वो मसलकों की कैद में नहीं रहता, हुसैन उसे हुसैनी बना देता जिंदगी। ठीक, क्योंकि डॉक्टर साहब अल्लाह ने बंदे बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। जिंदगी हो। हाँ, मैं अपने हिस्से की दाद लूंगा आपसे, हाँ ऐसी बेनियाजी करने नहीं दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने किबला बंदे बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। नबी ने मुसलमान बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। इमामों ने मोमिन बनाए हैं, फिरके नहीं बनाए। ना अल्लाह ने फिरके बनाए, ना नबियों ने फिरके बनाए, ना इमामों में फिरके बनाए। हाथ उठेगा पता चल जाएगा जश्न में कौन किस रंग में बैठा था, फैसला यही हो जाना है। कोई लंबी तकरीर जरूरी नहीं, जो याद है वो सुना के उतरूं तो फिर ही जश्न होगा। इसी फिक्रे पे पता चल जाना, ना अल्लाह ने फिरके बनाए, ना नबियों ने फिरके बनाए, ना इमामों ने फिरके बनाए।
डॉक्टर साहब घंटों का सफर है जो लम्हों में तय कर रहा हूँ, और नतीजा घंटे बाद भी यही आना था जो मैं अभी दे रहा हूँ। ना अल्लाह ने फिरके बनाए, ना नबियों ने फिरके बनाए, ना इमामों ने फिरके बनाए। फिर गोजरा के मोमिनीन का हक बनता है मुझसे पूछें कि फिरके किन्होंने बनाए, तो याद रखो लोगों में फिरके उन इमामों ने बनाए हैं जिन्हें लोगों ने इमाम बनाया है। जिंदगी हो मिल गई मेरे हिस्से की खैरात। क्या बात है यार आपकी, मौला आपको सलामत रखे। हर हाथ उड़े हैदरी। लोगों में फिरके उन्होंने बनाए जिन्हें लोगों ने बनाया। जिन्हें लोग बनाए वो और है, जिन्हें अल्लाह बनाए वो और है। लोगों का बनाया हुआ वोट का मोहताज है, अल्लाह का बनाया हुआ नूर से बनता है। वोट का बना हुआ बेईमान तो हो सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। जो बोला है उसे सलाम है, जो रह गया माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा सफर कीजिएगा तो किसी मंजिल पे लाके आपको छोड़ूंगा। क़िबला हमारी तख्लीक पे भी कुरान ने बात की। वो जो अल्लाह बना रहे वो नूर से बनते, जे हम जैसे कैसे बने, हमारी तख्लीक और है। हुसैन इब्ने अली आए हैं, इनकी तख्लीक और है। और इस तख्लीक पे मैं बात नहीं कर रहा, कुरान कर रहा है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज। अल्लाह कहता है हमने इंसान को नुत्फे से, खौलते हुए पानी से बनाया। इसका मतलब है जो नुत्फे से वो बना वो और है, जो नूर से बना वो और है। जो नुत्फे से बना वो और है, जो नूर से बना वो और है। चेहरे पढ़ लूं फिर जुमला पढ़ के फैसला लूं, नुत्फे और नूर का फर्क पढ़ने लगाऊं। याद रखो जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुत्फे वाले होते हैं, जो दोषे मोहम्मद पे कदम रखे वो नूर वाला। हाँ, हैदरी अली हक, अली अली नहीं सारे उठाओ, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी। क्या बात है यार आपकी है सर। जिंदगी कोशिश कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी तमाम करूंगा। जीते रहिए साहब भैया। अलीम वाला, अलीम वाला। हाँ हाँ, क़िबला जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुत्फे वाले, जो दोषे मोहम्मद पे कदम रखे। थक गए तो छोड़ दूं डॉक्टर साहब, अगले जुमले पे मुझे ये ना लगे कि मैं हीरे जला के आलू उबालता रहा हूं। लफ्ज़ वाले करने लगा हूं, अहले अदब बैठे हुए, और इस अगले फिक्रे पे फैसला हो जाना है। नुत्फे वाले और हैं, नूर वाले और हैं। आहिस्ता से जुमला कहूंगा, जरा बुलंद होकर सुनिएगा। याद रखें जो कमरे में आकर उस कमरे को नजिस कर दें वो नुत्फे वाले होते हैं, जो अल्लाह के घर में आके सजदे के काबिल कर दे वो नूर वाले। हाय 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 हाय, जिंदगी उस बंदे की जो बोला हैदरी। डॉक्टर साहब मैं शायद आखिरी में ये जुमला कहता, लेकिन मेरे भाई भी मौजूद हैं और रज़ाकरी के उतार चढ़ाव से वाकिफ लोग बैठे हैं। मैंने कभी मजमा देख के नहीं पढ़ा, बंदे के अंदर अली कितना है अभी पता चलेगा। मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, नुत्फे और नूर का इससे बड़ा मेरे पास फर्क नहीं। जिसने किताब ना पढ़ी हो तो फिर मेरी माफी है, लफ्ज वाले कर रहा हूं। याद रखो कौन है नुत्फे वाला, कौन है नूर वाला। जो मैदाने जंग में पड़े हुए मुर्दा काफिरों के बदन से कपड़े उतार उतार कर अपने बच्चों को पहनाए वो नुत्फे वाले होते हैं। जिनके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए वो नूर। जिंदगी हो क्या खैरात है यार, सर खरीद लिया आपने खुदा का। जिंदगी हैदरी, मिलके जश्न वाला नारा हैदर। लगाओ जोर, लंगर किया हुआ है हैदरी। वैसे भी डॉक्टर साहब दो तरह के बंदे जश्न में आके नहीं बोलते, एक वो जो लंगर के इंतजार में हो और दूसरे वो जो लंगर के खुमार में हो। मुझे नहीं खाता इंतजार में कौन, आप जी सरकार। खुमार नुत्फे वाला और है, बोलो। हाँ हाँ अच्छा, आहिस्ता जरा रुकते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं फिर बात करते हैं। जन्नत से कपड़े किन के आए थे? हैं हसनैन के। इतनी मुश्किल बात नहीं। जन्नत से कपड़े हसनैन के मंगवाएगा, जन्नत से हर बंदा मंगवा ही नहीं सकता।
जनाब आदम और हव्वा के लिए रिवायत तो है ना, मशहूर है कि जब निकले जन्ना कि आदम और हव्वा खजूर के पत्ते लपेट के ज़मीन से उतरे। ऐसे ही है ना, ज़मीन पे इसी तरह उतरे। इसका मतलब है वो साकिन जन्नत थे, मालिक जन्नत नहीं थे। आप पहुंच गए, मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, लेकिन और आगे लेके जाता हूँ ना। अच्छा, मालिक ही मंगवा सकता है और मालिक ही जन्नत से मंगवाएगा, मालिक ही जन्नत देगा। अच्छा, एक और बताऊं, हर किसी की जन्नत भी अलग है, जहन्नुम भी अलग है। हाँ हाँ, कुछ हूरों के मुंतजिर हैं, कुछ के लिए जश्न हुसैन ही जन्नत। हाय 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 हाय, जो बोला है मैं उसे सलाम कर रहा हूं, जो रह गया उससे माफी है भाईजान। कुछ हूरों के मुंतजिर हैं, कुछ के लिए जिक्र हुसैन ही जन्नत है। इसी तरह डॉक्टर साहब, हर किसी की जहन्नुम भी अलहदा है। कुछ आग के शोलों के मुंतजिर हैं, कुछ जिक्र अली से चले जा रहे हैं। मैं पढ़ गया साहब, जिंदगी हो आपकी। आप सलामत रहे साहब, क्या खूब नारा दिया आपने, लेकिन रुक गया हूं। जन्नत कहां से मिलेगी? जब इशारा करेंगे बस चल गए हम। जन्नत कहां से मिलेगी? जनाब आदम से। आदम किसे कहते हैं? मन खुलिक़ मिन अदीमुल अर्ज़, जो अदीमुल अर्ज़ से बना हुआ आदम होता है। अदीम समझते हैं? अदीम किसे कहते हैं? किसान दोस्त जब खुदाई करते हैं तो मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी निकलती है, उसको कहते हैं अदीम। उसी से बने हैं आपके बाबा आदम। सुलैम बिन कैसे हिलाली की रिवायत है, अल्लाह ने आदम बनाने के लिए मक्का की मिट्टी को लिया, मदीना की मिट्टी को लिया, नजफ की मिट्टी को लिया। इसका मतलब है अल्लाह ने आपको और हमारे अब्बा आदम को मक्की भी बनाया, मदनी भी बनाया, नजफी भी बनाया। आदम बने हैं मक्का, मदीना और नजफ की मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से नहीं। और मुल्तानी मिट्टी लगाकर यूसुफ बनने वालों, फिक्रा सुन लेना। अल्लाह ने आदम को मक्की बनाया, मदनी बनाया, नजफी बनाया। आदम हमारा अब्बा है तो अब्बा का लायक बेटा वही कहलाएगा जो मक्की भी हो, मदनी भी हो, नजफी भी हो। सारे हाथ खोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। जो मक्की भी हो, मदनी भी हो, नजफी भी हो। डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा कि कौन मक्की है, कौन मदनी है, कौन नजफी है? तो फिर जश्न हुसैन में आ, हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पता चला कि मक्की है। हमने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, पता चला कि मदनी है। हमने कहा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, पता चला कि नजफी है। मिलके यार नारा देना, बेमजा ना करना। हाय मैसम भाई तशरीफ ले आए, मौला इनको सलामत रखे। हाँ हाँ, मक्की बनाया, मदनी बनाया। मन खुलिक़ मिन अदीमुल अर्ज़। हर नबी के नाम पे बहस करूं कि किसकी नाम का मानी क्या है, फिर आगे उसका तसलसल क्या है, वक्त लग जाएगा, लेकिन नतीजा यही देना है। आदम से जन्नत मिलेगी। डॉक्टर साहब मैं आप सबको साथ लेके जनाब आदम के पास गया। मैंने कहा सरकार जन्नत ही दे दे। उन्होंने कहा हम दे सकते होते तो निकाले क्यों जाते? होए 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 होए, जागो जागो जागो, थोड़ा सा सफर करना। हम दे सकते होते तो निकाले क्यों जाते? जनाब आदम ने नहीं दी। मैं जनाब नूह के पास गया। मैंने कहा सरकार, हाँ आदम सानी है, नूह है, नजात दहिंदा है, जन्नत ही दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास जो कश्ती है ना, वो कोहे जूदी पे सवारी उतारती। कोई ऐसा सफीना तलाश कर जो जन्नत के दरवाजे पे सवारियां उतारे। हाय 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 हाय, जिंदगी हो आप। सफर करना मेरे साथ, में बड़ी कीमती बात करने लगा। जनाब नूह ने भी जन्नत नहीं दी। मैं जनाब इब्राहिम के पास गया। मैंने कहा सरकार आप ही जन्नत दे दे। इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप। आप कौमों के बाप है, जन्नत ही दे दे। उन्होंने कहा जन्नत नहीं, मैंने तो एक घर बनाया है, मेरे पास वही पास है। उस घर का पास मेरे पास है, जिसके पास वो पास होगा वो पास हो जाएगा।
जाग जाओ, मैं लफ्ज़ कीमती कहने लगा हूं, बस तमाम करने वाला हूं। जिसके पास वो पास होगा, वो पास हो जाएगा। सारे चेहरे पढ़ लिए, फिर जुमला पढ़ रहा हूं। उन्होंने भी जन्नत नहीं दी। चलते चलते मैं सारे चेहरे पढ़ के अब दाद का तकाजा पहली दफा कर रहा हूं, बाकी आपका मिजाज है किस तरह चलो। किबला, मैं नबियों के सुल्तान के पास पहुंचा। मैंने कहा आप तो जन्नत के सरदारों के सरदार हैं, आप दे सकते हैं, आप ही जन्नत दे दें। नबी ने कहा तुम लेट हो, वो तो मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी है। कोई है मेरे साथ सफर करने वाला? अंदर बाहर मिल के तेरी जिंदगी हो मलंग, मौला तुम्हें सलामत रखे। वो तो मैंने, बोलो सारे बोलो, थोड़ा सा बोलो। बच्चों, नबियों के सुल्तान ने भी साहब कहा कि बच्चों से मांगो। अब जो मालिक होगा वो देगा। तकरीर करीब आ गई, इसका मतलब है उन्होंने भी दी। मैंने कहा यार नबी के पास, नबी के जो कुर्ब में रहते, करीब करीब आस पास दाएं बाएं दोस्त अहबाब, उनसे ही सिफारिश करा लेते हैं। भाई नबी के मोहतरम साहब, बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, कोई गलत ना सोचे, जो कह रहा हूँ वही जिम्मेदार हूँ। कोई कुछ भी समझ ले, अब उसका जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। मैं नबी के मुकद्दस मोहतरम सहाबा के पास गया। भाई ये गलत प्रोपोगेंडा है कि शिया सहाबा को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। हम ना सहाबी को बुरा कहते हैं, ना बुरे को सहाबी कहते हैं। हाय जिंदगी, आपने हाथ उठाया, सनद है मेरे लिए साहब। अरे डॉक्टर साहब आपका मजमा कमाल सामे है साहब, जिंदगी हो आपकी। सहाबा की बड़ी शान है, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। सहाबा आसमान पे हों तो सितारे हैं, जमीन पे हों तो हिदायत के मीनारे हैं, नबी के जनाजे में हैं तो सारे हमारे हैं। ओहो हाथ यही रखो तो जुमला पढ़ू। मैंने सहाबा से कहा आप ही जन्नत दे दे, उन्होंने कहा हम दे सकते होते तो रसीदें क्यों लिखवाता है। जिंदगी हो हर हाथ उड़े, इससे ज्यादा जल्दी नहीं हो सकती साहब। माफी चाहता हूं, नतीजा आ गया। इसका मतलब है जन्नत से माल वही मंगाएगा जो मालिक होगा। जो मालिक है उन्होंने मंगवाए, कब मंगवाए? अब कोई कायनात मेरे हवाले करे, मैं जुमला पलट के ना देखूं उसके हवाले करूं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, फिर भले फोन पे दाद दीजिएगा, आपका अपना मिजाज है। कि भला कब मंगवाए? ईद का रोज बच्चों ने कहा हमारे कपड़े। वो बीबी जो सादिका नहीं सद्दीका है, उसने कहा दर्जी ला रहा है। जैसे ही बीबी की जबान जाकरी ने उसामा आपसे दुआ चाहिए, फिक्र लीजिएगा, उधर बीबी ने कहा दर्जी ला रहा है। या ये बात उसने सुनी जो कान नहीं रखता। जागो जागो, मैं लफ्ज़ वाले करूं, ये बात उस तक पहुंची जो कान नहीं रखता। या अल्लाह की आवाज आई, जिब्रील तुझे सुल्तानुल मलाइका से तरक्की देकर हसनैन का दर्जी ना बना दूं। जो बोला है उसे सलाम है यार, इस मुश्किल बात पे सफर कर रहे हो। तुझे सुल्तानुल मलाइका से, आखिरी बात है मैं तमाम तरक्की देकर। यासिर भाई जंग से हमारे बड़े मोहतरम दोस्त यासिर साहब तशरीफ फरमा। यासिर भाई तरक्की देकर हसनैन का दर्जी। जिब्रील ने कहा रे वो घर और ये नौकर। आपकी क्या बात? वो घर और ये नौकर, हम हाजिर हैं, हम जाएंगे। चले दरे सैयदा पे। अब दक्कुल बात किया, अंदर से आवाज, कौन? हसनैन का दर्जी। कौन? हसनैन दर्जी। दोबारा अंदर, अरे कौन है? अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। तीसरी बार फिर दस्तक दे दी। अजी कौन है? अजी मैं हसनैन का दर्जी। मैं रुका हूं, क्यों? अगर आम सामने भी होते तो मैं ये बात ऐसे ही करके बढ़ता, लेकिन पढ़े लिखे अहबाब हैं, दो जाकिरीन उज़्ज़ाम और बड़े घर के लोग बैठे हुए, किबला डॉक्टर साहब बैठे हुए, साहिब नजर बारीदा जहन तशरीफ फरमाए। डॉक्टर साहब ये मुमकिन नहीं, दहलीज़े इस्मत हो, दस्तके मासूम हो और मासूम ना पहचाने। हाय 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 हाय, जो पहुंच रहा है मैं सलाम पेश कर रहा हूं, रही तकरीर तमाम हो जानी है। हाँ, दहलीज़े इस्मत हो,
मासूम ने दस्तक दी और अंदर मासूम ना पहचाने हो नहीं सकता। मैंने गोजरे के जश्न मनाने वाले मोमिनीन को साथ लिया। मैं जिब्रील के पास गया, मैंने कहा ये मोमिनीन सवाल कर रहे हैं, जब तूने पहले बार दस्तक दी और अंदर से आवाज आई कौन, तूने कहा हसनैन का दर्जी। दूसरी बार फिर यही जवाब हसनैन का दर्जी। तीसरी बार पूछा कौन, तूने कहा हसनैन का दर्जी। तीनों बार तूने हसनैन का दर्जी कह के अपना तारुफ करवाया। सैयदो आपसे दुआ मांग रहा हूं, खुदा के लिए मुझे दुआ देना, मेरा सफर आसान होगा। बात बहुत बड़ी है, मैं तो आपका मुकदमा लड़ रहा हूं इस बात पे, अगले को पता कोई नहीं, मैं लफ्ज़ हवाले करने जा रहा हूं। तूने तीनों बार दर्जी कह के तारुफ करवाया। पहली बार पूछा तो कह देता हसनैन का दर्जी हूं, दूसरी बार पूछा तो कह देता सुल्तानुल मलाइका हूं, तीसरी बार कह देता जिब्रील अमीन हूं। तूने तीनों बार दर्जी दर्जी दर्जी, हाथ खोलो, दर्जी 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 कह के तारुफ क्यों करवाया? तो जिब्रील ने आवाज दी मोमिनों को बताना कि बतूल की जबान से दर्जी निकला है। जागो, खुदा के लिए लफ्ज़ सुनो, बतूल की जबान से दर्जी निकला है और मैं बतूल की जबान से निकले हुए लफ्जों को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी बतूल की जबान से निकले हुए लफ्जों को बदलता है फिर कयामत तक लानत उसका पीछा रहेगा। है ऐसे नहीं। अली उन वलीउल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी हो आपकी ने कमाल सुन लिया। अब सारे हमारा तो अगला फिक्रा पढ़ दूं, सारे हैं ना? हाँ हाँ, जो भी बतूल की जबान से निकले हुए लफ्जों को बदले। शहीद मोहसिन नकवी, बड़े लोग बड़े बात, वो कहा करते थे कोई शख्स बतूल के दुश्मन पे लानत करने से पहले सेकंड का करोड़वां हिस्सा सोचे करूं या ना, वो खुद उसी पे पड़ जाती है। हाय 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 हाय। इसीलिए शहीद कहता था ज़हरा के दुश्मनों के मुकद्दर से खौफ खा, दोज़ख भी इनके जुर्म की पूरी सजा है। जिसके दिल में अली है दोनों हाथ बुलंद करके आज का तारीखी नारा पूरा इलाका सुने, नारा